हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशन तमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, पसंद किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। इससे पता चलता है कि मतलब इंसान जब अपनी लाइफ में मतलब ताबड़तोड़ जिसको कहते हैं ना अनथक मेहनत करता है तो ज़ाहिर है उसका फीडबैक ज़रूर मिलता है और एक राइट डायरेक्शन के अंदर वो अगर एफर्ट कर रहा है, बिल्कुल उसको समझ आ रही है अपनी चीज़ की कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू मतलब ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है और सही डायरेक्शन में आप लोग सही वर्किंग कर रहे हैं तो उसका फीडबैक ऑटोमेटिकली आपके पास आता है और उसमें अल्लाह ताला का रहम करम होता है। जब आप खुलूस नीयत से कोई काम करते हैं तो उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलता है। आप लोगों का अगेन बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो शेयर करते हैं। मेरे व्यूज़ भी 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। 1 महीना तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं अभी मुझे व्लॉगिंग करते हुए। मेरी ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं वो इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ मेरी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और जो मेरी बकचोदियों वाली वीडियो जो दोस्तों के साथ होती है लोग उसको भी लाइक करते हैं। ज़्यादातर लड़के जो हमारे मेरी गैदरिंग के कॉन्टेक्ट्स में वो खुद भी देखते हैं और अपने वो दोस्तों को भी आगे शेयर करते हैं कि यार हमारी यार वीडियो बनी है। तो आप ये लाजमी देखना, हम लोगों ने बड़ी मज़े मज़े की बातें की। तो मैं दोनों तरफ से ज़ाहिर है मैक्सिमम ऑडियंस को कवर करना होता है, मैक्सिमम व्यूअर्स को कवर करना होता है। ज़ाहिर है हर मतलब सब लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं सुनना चाहते, सब लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहते, सब लोग सिर्फ हमारी जो रूटीन की बकचोदी है वो नहीं देखना चाहते। हर किस्म के लोग होते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने दोनों तीनों किस्म के लोग जो और मेरी फैमिलीज़ जो है वो भी मेरी वीडियोस देख रही हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे सब्सक्राइब भी मतलब आगे लोगों को शेयर करके मुझे बताते भी हैं कि आज हमने इतने सब्सक्राइब करवाए हैं आपके अपने फैमिली में, अपनी गैदरिंग में। और वो जहाँ पे भी मतलब कहीं ऑफिस में या कहीं घर पे कोई भी काम करते हैं तो उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो हमारा मैंने सेलेक्ट किया है, इससे पहले की 2-3 वीडियोस थी वो आउटडोर की हो गई थी, आप लोगों ने वीडियोस देखी, थैंक यू। अब जो वीडियो हमारी है, जो एक पिछले मैं जो है ना वो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस का एक सर्कल लेकर चल रहा था, उससे रिलेटेड ही है आज की वीडियो भी। मैंने इससे पहले जो वीडियो की वो कैलोरीज होगी, प्रोटीन होगी, प्री वर्कआउट होगी। तो लड़कों ने मुझसे बहुत सारे मतलब उसमें सवाल किए जिम में भी, और जो मुझे आस पास मिलते हैं लोग वो मुझे अब एज ए व्लॉगर मतलब पहले तो वो मुझे दोस्त कहते थे उसी रूटीन से मुझे मिलते थे, लेकिन अब जब वो मुझे मिलते हैं कहीं पे भी जहाँ मैं जाता हूँ, होते वही पुराने दोस्त हैं लेकिन उनका एक मिलने का स्टाइल ही अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कोई मुझे व्लॉगर कह के बुलाता है, कोई मुझे ग्वाल मंडी का ब्रांड कह के बुलाता है, कोई मुझे कहता है भाई अब तो आप बड़े हो गए हो ये और वो, अब आप हमें कभी कभी मिलोगे या आप जब आप फेमस हो जाओगे ये मतलब हम लोगों से हमें लिफ्ट भी नहीं करवाया करोगे, हमारे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया करोगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा आप लोगों के साथ, उसी तरह से मिला करूँगा हल्ला गुल्ला, क्योंकि मैं ये लाइफस्टाइल कभी भी नहीं छोड़ पाया। इससे पहले भी मुझे बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले कि मैं खुद को मतलब एक अलग ही दुनिया में ले जाना मतलब चला गया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वापस आ गया अपने अंदरून में। वो मैं इंशाल्लाह कभी अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा ग्वाल मंडी में, आप लोगों के साथ यूट्यूब बैठूंगा, खाऊं पीऊँगा, प्यार मोहब्बत इसी तरह से बात करूँगा। वो आगे वाली वीडियोस जो मैंने अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा मैंने डिसीजन मेकिंग की हुई है वो भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पोस्ट वर्कआउट। ठीक है, ये हो गया डिसेंट लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा हमारी रूटीन की लैंग्वेज, गवर्नमेंट लैंग्वेज है। जिम तो बाद की खाना है, मतलब एक्सरसाइज की थी है, बिल्कुल पंप शम कर लिया, सारी एक्सरसाइज ला ली, शोल्डर भी ला ली, चेस्ट भी ला ली है, जो भी एक्सरसाइज हमने की है हमारी बॉडी अच्छी पंप हो गई है। तो उसके बाद बहुत सारे लड़के अभी भी मुझे लड़कों ने कहा कि यार आपने प्री वर्कआउट बता दिया, पोस्ट वर्कआउट नहीं बताया। हम अच्छी पंप कर लेते हैं बॉडी, लेकिन घंटे बाद, आधे घंटे बाद घर जाते ही या जिम से बाहर निकलते ही हमारी बॉडी है ना वो लूज हो जाती है। मतलब अच्छा बाजू पंप हुआ, बाइसेप या ट्राइसेप आपने की अच्छी पंप हुई, चेस्ट अच्छी पंप हुई, जैसे जिम से बाहर निकले आधा 15 घंटे के अंदर अंदर वैसे फुस बिल्कुल बैठ जाती है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसा गाइड करूं कि वो आपकी पंपिंग जो है ना वो अगले दिन तक, अगली एक्सरसाइज तक वो आपकी बरकरार रहे। वो सारा कुछ जो है ना मतलब आपने जितनी अच्छी एक्सरसाइज की होती है जिम के अंदर, वो अगले दिन तक कैसे पंप रहेगी, आपने क्या खाना है एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने घर जाने तक का वेट करना है या वेट करना है कि अभी का खाना नहीं बना, रोटी नहीं बनी, या मैंने अभी परचेज़ नहीं किया जो मैंने खाना था। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। प्री वर्कआउट के बाद आपने जो प्री वर्कआउट मील ली है उसके बाद जो आपकी सबसे इफेक्टिव
डाइट होती है वो पोस्ट वर्कआउट, यानी कि एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आपने क्या खाना है, उससे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा वो बताने वाला हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा वही मैसेज, आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने इसी तरह ही, जैसे आप लोग मुझे प्यार देते जा रहे हैं, मेरी वीडियोस मैक्सिमम आगे शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिटनेस से रिलेटेड मेरी जो है ना इन्फॉर्मेशन वो मिलती रहे, और लाहौर फिट हो जाए, ग्वालमंडी दोनों हमारा फिट हो जाए, और मैं इस मकसद में आगे बढ़ता रहूँ इंशाल्लाह। तो गेट बैक टू द पॉइंट, पोस्ट वर्कआउट, जिम के फ़ौरन बाद आपने क्या खाना है। ठीक हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, इसमें टॉपिक जो स्टार्ट होता है हमारा एज़ यूजुअल, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने ये देखना है आपका गोल क्या है। ठीक है, और ये टॉपिक मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जो लोग, जो लेडीज़ या लड़कियां जो घर में एक्सरसाइज करती हैं, जिम भी इवन जाती हैं वो भी, और जो लड़के लोंडल पाड़े जिम जाते हैं, और जो लड़के घर पे एक्सरसाइज करते हैं, दोनों के लिए। ठीक है, सुबह को जिम जाते हैं, शाम को जिम जाते हैं, दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, वो मसला कोई नहीं है। आपने ये जो प्री पोस्ट वर्कआउट है मील बताने लगा हूँ, ये मतलब इसमें ना टाइम रिस्ट्रिक्शन है, ना इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है, ना इसमें जेंडर रिस्ट्रिक्शन है, सबके लिए है ये। तो इसमें डिवाइड कर लेते हैं फिर से, वही आपका गोल क्या है। आपने वेट लूज कर रहे हैं आप, या आप वेट गेन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप रूटीन नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों ही गोल नहीं है अगर, लेकिन आप अपने आप को फिट रखें, आप चाहते हैं कि बस आप फिट रहें, तो भी आप लोगों ने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। पहले आपने ये देखना, हम पहले कवर कर लेते हैं वेट लूज, क्योंकि अभी मैं बल्किंग पे जा रहा हूँ। आज हमारा बल्किंग का 25वां दिन है, तो 25वें दिन में ये वीडियो आप लोगों के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेट बल्किंग वाला हम बाद में देखते हैं, पहले हम फटाफट से जाना वो वेट लूज वालों को हम कवर कर लेते हैं। वेट लूज, ठीक है, वेट लूज में आपने जिम के फ़ौरन बाद क्या खाना है जिससे आपकी बॉडी, आपके मसल भी पंप रहे हैं और आपको अच्छी एनर्जी भी फील हो, आपका मसल ख़राब भी ना हो, मसल टूटे भी ना। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि आपका वेट कितना है, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से। हाइट इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपकी हाइट से के हिसाब से आपका आइडियल वेट कितना है, और अभी करंट आपका वेट कितना है। आप ओवर वेटेड है, आप लीन कर रहे हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो आपने कितना वेट लूज़ करना है वो आपकी सारी जितनी पूरे दिन की मील है आपने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। ये प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील में स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कि आपकी क्या डाइट है, क्या डाइट प्लान ले रहे हैं, कि उसको फॉलो कर रहे हैं, वो आपने एज इट इज़ रखनी है। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो सारी दिन की पूरे मील की मील वैसी ही रखनी है। जिम की आपने, आप इसमें होता क्या है कि आप जब जिम कार्डियो कर रहे होते हैं तो आपने प्री वर्कआउट मील ली होती है ऑलरेडी, वो आप मेरी प्री वर्कआउट वाली मील देख लीजिएगा। ठीक है, वो वीडियो, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने प्री वर्कआउट मील में जो खाया होता है वो आपका जो कैलोरीज होती है बॉडी के अंदर या प्रोटीन होती है, आपने कितनी हार्ड एक्सरसाइज की है उसमें वो आपकी सारी एब्जॉर्ब हो जाती है फ़ौरन। आपके मसल जो होते हैं ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो इस तरह से धागों की तरह जुड़े होते हैं। उसकी एग्जांपल दी थी कि आपने कभी चिकन जो है ना वो सूप के लिए कभी आपने लिया हो, यखनी के लिए आपने पकाया हो, उबाला हो, तो वो ऐसे बारीक बारीक रेशे होते हैं। तो वो हमारे ह्यूमन मसल भी ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो टूटते हैं, तो वो उसके अंदर हवा भरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब वो हवा भरना शुरू होता है तो आपका मसल पंप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद की जो रिकवरी होती है ना, वो आपको दोबारा से जो आपने प्री वर्कआउट मील लिया होता है उससे वो रिकवर होता है। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज की होती है तो आपकी बॉडी मसल का जो प्रोटीन है जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आपकी वो जो बॉडी के अंदर जो है ना एसिड्स है ना, वो आपके फ़ैट को, प्रोटीन ख़त्म होने के बाद आपके जो फ़ैट को यूटिलाइज़ करना शुरू होते हैं, फ़ैट को खाना शुरू हो जाते हैं आपके मसल के जो वो सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज करके फ्री हो जाते हैं तो फिर आपकी उस जो है ना मसल्स को अर्ली रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो उसी वक्त जो होता है ना, जो आप मील लेते हैं एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद, वही आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करती है। हवा आपकी वो दिखने में भरी होती है, पंप हुई होती है, लेकिन उसको पंपिंग को आपने बरकरार कैसे रखना है वो आपकी पोस्ट वर्कआउट मील फ़ौरन आपने जो चीज़ खानी है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका वेट, मैं अभी अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरा 70 किलो वजन है। ठीक है, तो आपने अपने 70 किलो टोटल वेट को, 70 किलो वजन को हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, 35 kg। आपका जितना टोटल वेट है उसका हाफ आपने प्रोटीन उसी वक्त जाना पोस्ट वर्कआउट में फ़ौरन एक्सरसाइज। अगर अब उसमें आपने खाना क्या है वो बाद में बताता हूँ, पहले आप ये फार्मूला नोट कर लें। आपका जितना टोटल वेट है करंट, उसका हाफ आपने कर लेना है। मसलन 70 किलो वज़न है, आपने 35 ग्राम प्रोटीन आपने यूज़ करनी है।
पोस्ट वर्कआउट, जिम करने के फ़ौरन बाद। ठीक हो गया, ये सिंपल फार्मूला। ठीक हो गया, वेट लूज़ वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपने प्रोटीन इतनी यूज़ करनी है और उसके साथ आपने कार्ब्स भी लेने हैं, क्योंकि कार्ब्स जो एनर्जी, प्रोटीन जो होती है ना वो सिर्फ आपके मसल को बड़ा करती है। ठीक है, वो मसल ग्रोथ के लिए होती है, लेकिन जो कार्ब्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए एनर्जी, कैलोरीज ऑफ कोर्स। ठीक है, कार्ब्स आपने कितने लेने हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, थोड़ी सी एक्टिव भी आपकी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी फ्रेश भी होनी चाहिए। ज़रा आपने बाकी काम करने अगले दिन तक, आपने एनर्जेटिक भी रहना है, तो उसके लिए कार्ब्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कार्ब्स के लिए आपने क्या करना है, जितनी आपने प्रोटीन ली है ना, मसलन आपने 70 kg का हाफ 35 ग्राम आपने प्रोटीन लिया, उसका भी हाफ आपने कर लेना, मतलब 18 ग्राम आपने कार्ब्स भी लेने हैं, ये वेट लूज वालों के लिए। ठीक हो गया, अपने टोटल वेट का हाफ प्रोटीन और उसका हाफ आपने कार्ब्स, ताकि वेट लूज वालों का ऑफकोर्स डाइट यही होती है कि उन्होंने इतना तो खाना नहीं होता कि उन्होंने पेट भर लेना, दोबारा से अपना वेट ख़राब कर लेना, अपने गोल को ख़त्म कर देना। बिल्कुल पता ही नहीं है कि आप लोगों ने कितना वेट करना है, ये वो सारी वीडियोज़ आप मेरी कैलोरीज काउंट में देखेंगे, मैंने उसमें बताया हुआ है किस तरह से आपने कैलोरीज काउंट करनी है और वेट लूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल फार्मूला है कि आपने पोस्ट वर्कआउट में जिम के फ़ौरन बाद आपने अपने आप को मेनटेन कैसे करना है। ज़ाहिर आपने एक्सरसाइज कर ली, अच्छा मेंटेन कर लिया, बॉडी की अच्छी शेप आपने जो है ना वो उसी वक्त जिम के अंदर एक्सरसाइज करके अपने मसल की अच्छी शेप बना ली। उसको बरकरार कैसे रखना है, मेंटेन कैसे करना है, वो आपकी डाइट है और आपका रेस्ट है। ठीक हो गया, तो डाइट आपको मैंने फार्मूला बता दिया, अब इसमें आपने खाना क्या है। प्रोटीन सोर्स ऑफ कोर्स 3 बड़े मेन प्रोटीन सोर्सेज हैं, वो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, लेकिन वो कितने खाने हैं वेट लूज वालों के लिए बताने लगे। आपको चाहिए 35 ग्राम प्रोटीन। तो 35 ग्राम प्रोटीन के लिए आपके लिए आई थिंक जो मैं यूज़ करता हूँ कंपटीशन में, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, कंपटीशन मैंने खेला, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार किस वक्त क्या और कितना खाना है। तो उसमें ये चीज़ मुझे समझ आई कि यार आपने पोस्ट वर्कआउट के अंदर 200 ग्राम चिकन, ठीक हो गया, 200 ग्राम चिकन हो गया, या फिर आप 200 ग्राम मछली ले लें, इतना सा पीस बनता है मछली का, या फिर 7 से 8 अंडे। ये 3 मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें से जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप 1 हफ्ते की मछली अपनी ला के फ्रीज़ कर दें। ठीक है, आप चिकन ला के फ्रीज़ कर दें, उसमें से 200 ग्राम डेली आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अंडे तो आप खैर गली की दुकान से भी ले सकते हैं, डेली बेसिस पे आपने जिम की एक्सरसाइज की, या फिर आप जिम आने से पहले घर बता दें वो आपके लिए अंडे बॉयल करके रख दें, चिकन बॉयल करके रख दें। तो गली की दुकान से भी कोई जो है ना वो अंडे मिल जाते हैं। ये चीज़ें आप जिम जाने से पहले आप घर बता दें, चिकन आपका तो 200 ग्राम पहले से हमें खुद करना है तो खुद करके आए पहले जिम से। ठीक है, अगर आपने घर वालों में किसी को कहना तो वो चिकन हो गया, फिश हो गई, या फिर अंडे हो गए, ये 3। इसके अलावा मेरे ख्याल से और प्रोटीन सोर्सेज इतने को ख़ास नहीं है। हाँ, जो लोग पाउडर लवर हैं, जो पाउडर अफोर्ड कर सकते हैं, जो लड़के कहते हैं कि जी हमने पाउडर किस वक्त खाना है, तो सबसे जो बेहतरीन जो वक्त है ना पाउडर को एब्जॉर्ब करने का, और जिससे का जो जल्दी उसी वक्त फ़ौरन आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, वो यही है पोस्ट वर्कआउट में। आप बना के लेके जाएं साथ, ठीक है, पूरी बोतल जो ज़ाहिर जो स्टैंडर्ड बोतल साइज़ होता है, उसके अंदर आप 2 स्कूप कर लें या 1.5 स्कूप कर लें। अगर आपने स्ट्रिक्टली उसकी कैलकुलेटिव डाली है तो 1.5 स्कूप कर लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। तो वो आप बना के लेके जाएं जिम साथ, आपके वर्कआउट कंप्लीट हुआ आपको, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको 5-10 मिनट के अंदर आपने वो फिनिश कर दिया, उससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है ना वो इतने ही एक बोतल से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लाइक नहीं करते पाउडर, तो फिर आप देसी फूड की तरफ आ सकते हैं। ये सिंपल एक फार्मूला, मतलब सिंपल सोर्स ऑफ प्रोटीन वो यही है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप बाकी भी वीडियो शेयर अपने सर्च कर लें, कहीं पे भी देख लें। इसके अलावा फैंसी डाइट्स की तरफ आ जाएं, या और आप थोड़ा सा लोबिया हो गया, ये हो गया, ट्रम बटरम, मतलब वो थोड़ा हैक्टिक लगता भी है लोगों को। तो ये मेन 3-4 सोर्सेज हैं जो आप जिससे अपनी प्रोटीन लेवल पूरा कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट के अंदर। बाकी आगे कार्ब्स के लिए आप इजी, मतलब उसका सोर्स है कार्ब्स आपने लेने हैं रोटी से। आप 2 रोटियाँ और थोड़ा सा सालन, वो जो मैंने डाइट प्लान बताया हुआ है, 2 रोटी वेट लूज़ के लिए, 2 रोटी नहीं, वेट लूज़ का बता रहा हूँ, तो उसके लिए सिर्फ 1 रोटी और थोड़ा सा सालन। आप कोई भी सब्ज़ी आपने बॉयल की होगी घर के अंदर, बॉयल, या वो जो मैंने तरीक़ेकार बताया हुआ वो देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में। तो वो 1 रोटी के साथ आप थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आप 1 रोटी के साथ सालन खाएं, दैट्स इट। कार्ब्स के लिए अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते, जो लड़कियां लेडीज़ हैं, वो दही अगर इस्तेमाल कर लें कोई मसला नहीं है। एक बाउल तकरीबन को 250 ग्राम दही, उससे आपका अच्छा कार्ब्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में चले जाएंगे कार्ब्स। दही हो गया, केले हो गए,
आप 1 या 2 केले खा सकते हैं, ठीक है, उससे आपकी बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी आ जाएगी, कार्ब्स आ जाएगी वेट लूज़ वाले। क्योंकि वेट लूज़ वालों ने पेट तो ऑफकोर्स भरना नहीं है, अगर रोटी दबा के खानी नहीं है, वेट गेन तो करना नहीं है, ठीक है। और जो नॉर्मल अपनी रूटीन में नॉर्मल अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा भी, मतलब 2 केले या 3-4 केले भी खा सकते हैं कार्ब ज़्यादा एनर्जी के लिए, तो वो कोई मसला नहीं है। कार्ब के आप लोग उसकी ज़्यादा एनर्जी, आपको कैलोरीज चाहिए, तो ये 2 चीज़ें मेन चीज़ें हैं, प्रोटीन और कार्ब्स। और वो क्या क्या लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम वेट गेन वालों की तरफ, ठीक हो गया, वेट लूज़ का ये इतना चैप्टर हो गया। आ जाते हैं वेट गेन वालों की तरफ। वेट गेन का भी मतलब फार्मूला उसका सेम फार्मूला है, ठीक है। आपने अपना वेट करना है, वही एग्जांपल ले लेना है, 70 केजी आपका वेट है, 70 केजी वेट का आपने हाफ कर लेना है, उतनी ही प्रोटीन आपने यूज़ करनी है। मतलब 70 केजी का हाफ किया, 35 ग्राम आपको प्रोटीन का ये इस्तेमाल करना है, बिल्कुल एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद। प्रोटीन आप थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर इसमें, मतलब वो वाला उतना नहीं कि आप जो है ना अंडे से उठना शुरू कर दें, 12 अंडे या आप आधा किलो चिकन बोटियाँ भर भर के। और चिकन का मतलब होता है ब्रेस्ट पीस, ठीक है, ना लेग, ना वो दूसरी चीज़ें उसकी, ना उसका वो लैबलेट्स हो गए, ना वो, मतलब वो कोशिश करें कि स्पेसिफिकली आप, अगर आप जिम लवर हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको अपनी बॉडी से प्यार है, तो आप कोशिश करें कि आप ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल करें। और मतलब जो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग होती है ना, जब मैं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं कहीं भी नहीं जाता था, मतलब मेरा जो डाइट होता था, मैं ना दोस्तों के साथ बाहर, जिस तरह मैं अब आउटिंग कर रहा हूँ बल्किंग के लिए, ये मैं कुछ भी नहीं करता था। इवन मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया था कि यार इसने ना कुछ खाना, ना इसने मुँह लगाना है, नहीं अपने में लगे रहना है बस, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया। अब की बात हो रहा है, ठीक है। तो अब बल्किंग कर रहा हूँ, वेट गेन वाले चिकन यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो बाहर से भी कोई मसला नहीं है 1-2 दिन, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि घर पे बना के, ठीक है। तो वो चिकन आपने 35 ग्राम, आपने चिकन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, सॉरी 35 ग्राम प्रोटीन 200 ग्राम में तकरीबन इतना हो जाता है, ठीक है। वही अगर आप पाउडर लवर है तो पाउडर आप यूज़ करें, प्रोटीन पाउडर। आप फ़िश यूज़ करना चाहते हैं, आप फ़िश इस्तेमाल करें 200 ग्राम, उसके अंदर आपका प्रोटीन लेवल पूरा हो जाएगा। या आप अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा 8-10 अंडे, मेरे ख्याल से इतना 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 12 ग्राम जल्दी समेत कैलोरीज भी इसमें होती हैं ज़ाहिर है। तो आप 8 से 10 अंडे, 12 अंडे अगर आप जिम के फ़ौरन बाद आप इस्तेमाल कर लें तो वो आपका प्रोटीन लेवल पूरा कर देते हैं। कार्ब्स की तरफ आते हैं, क्योंकि आप वेट गेन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कार्ब्स, ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है, तो आपने जितनी प्रोटीन लेनी है उतने ही कार्ब्स आपने लेने हैं, ठीक है। अगर आपने 35 ग्राम, आप वेट के हिसाब से 35 ग्राम आपने प्रोटीन लिए, तो 35 ग्राम ही कार्ब्स आपने लेने हैं। और कार्ब्स के सोर्सेज भी एग्जैक्टली वही हैं जो वेट लूज़ के वाले में। मतलब आपने केले आप खा सकते हैं, 6 केले आपने खा लिए। आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने पेट थोड़ा सा भरना है तो आप रोटियाँ, आप 2 रोटियाँ, सालन जो घर में बना हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपके जो है ना कार्ब्स की जो है ना लेवल वो पूरा बॉडी के अंदर हो जाएगा आपको अगले दिन के लिए। मतलब अगर आप स्ट्रिक्टली ये वाली डाइट आप इस मतलब फॉलो करते हैं ना पोस्ट वर्कआउट में, जिम के फ़ौरन बाद, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपने कोई बदपरहेज़ी नहीं की, कोई बोतल नहीं पी, आपने कोई चाय मीठी नहीं पी, उसके बाद कोई मीठा नहीं खाया, ठीक है, आपने पेट भर नहीं लिया अपना, खा खा के ऐसे पेट फटने वाला हो जाता है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं की, स्ट्रिक्टली आपने इतनी ही डाइट प्लान, मेरा इतने ये फार्मूला फॉलो किया, तो मैं आपको गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि भाईजान अगले दिन तक आपकी, और हाँ अगले दिन की मील में भी आपने कोई बदपरहेज़ी नहीं की, ठीक है, आपने कैलकुलेटेड डाइट लिया, तो अगले दिन तक आपकी जो वो मसल पंपिंग है ना, जो आप मुझे बार बार, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं जो मतलब मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं कि यार मिसम भाई हम लगा के जाते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मसल जो है ना हमारा ख़राब हो जाता है, वैसे फुस जाता है, हवा नहीं रहती। तो अगर आप स्ट्रिक्ट फॉलो करें अपनी ये डाइट प्लान, जो फार्मूला बताया आपको कैलोरीज़ का, प्रोटीन का, और ये प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, आप इसको करके देखें एक हफ्ता, आपका मसल भाईजान नहीं पंपिंग नहीं टूटी, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेरे ख्याल से इनफ हो गया, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, कोई चीज़ रह गई हो बीच में, अगर आप कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, आपने किसी और की कोई वीडियो देखी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने ये चीज़ बताई है, ये इसमें मज़ीद कोई इजाफा मतलब आपको नहीं समझ आई है, मेरे मुझसे कोई चीज़ रह गई हो बात बताने वाली, आपका ट्रेनर आपको क्या कहते हैं, आपका जिम कोच आपको क्या कहता है, आपके दोस्त ने आपको क्या बताया, आप मुझसे वो क्रॉस मैच कर सकते हैं। मतलब आप पूछ सकते हैं कि उसने मुझे ये बताया था, आपने ये बताया, मैं क्लैरिफाई करूँगा, आपको चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको इसी से रिलेटेड मज़े की वीडियोज़, आपको इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा, आपको फिट रखूँगा, खुद भी फिट रहूँगा, लाहौर फिट रहेगा, पाकिस्तान फिट रहेगा, हमारा अंदरून फिट रहेगा इंशाल्लाह।
आपसे मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। न्यू व्यूवर्स आपने लाजमी प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करना, प्यार मोहब्बत देते रहना ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरा वीडियो शेयर करनी है, जो उनके गैदरिंग के अंदर, फैमिली के अंदर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर, दोस्तों के अंदर जो लोग जिन लवर्स हैं या अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उनको लाजमी मेरी वीडियो शेयर करें। लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से, लोकल डाइट के हिसाब से आपको गाइड करता रहूँगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।